तो आप मेरे साथ दिखाता हूँ मैं फर्स्ट इंप्रेशन बिश्केक के, क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ ये सिटी पहली बार ही सोवियत यूनियन में आ गया हूँ, ऐसा लग रहा है। मतलब जो पिक्चर में सोचा होता है ना सोवियत यूनियन की बड़ी बड़ी रोड्स, थोड़े से टूटे टूटे घर, थोड़े से अच्छे घर, एग्जैक्टली वही है। और जो मुझे इंग्लिश कंफ्यूज कर रही है क्योंकि इंग्लिश में नहीं लिखा, पर ऐसा लगता है देखने में कि इंग्लिश, और बीच में कोई मैथ्स के नंबर डाल दिए। तो किर्गिस्तान में बिश्केक एयरपोर्ट के सामने आपको ये बस मिल जाएगी जो सीधा लेके जाएगी सिटी में। ये बस बहुत सही है क्योंकि 140 में आप सिटी पहुंच जाओगे रादर देन 1000 देने के लिए टैक्सी वालों को। तो अगर टैक्सी वाले फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं तो अवॉइड करो, बस पे इस वाली बस बिल्कुल सामने देखो, वो रहा एयरपोर्ट, मानस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बाहर निकलोगे एंड यहाँ पे बस है, परफेक्ट 153 सीधा बिश्केक सिटी, 140 ऑलमोस्ट 140 रुपये में, परफेक्ट। तो यहाँ पे बस ने मुझे अभी ड्रॉप कर दिया है एंड बहुत सही हो गया है क्योंकि मेरा होटल सिर्फ यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है। सो यस 100% रेकमेंड करूंगा वो एयरपोर्ट से बस लेने के लिए। और बस में अगर देखा हो तो सब लोग बहुत क्वाइट थे, कोई भी ज्यादा बकबक नहीं कर रहा था, तो इसलिए मैं ब्लॉगिंग नहीं कर सकता। ये भैया अपनी साइकिल दे रहे हैं मेरा बैग देख के, मैन कमाल हो आप। ये देख इतने फ्रेंडली लोकल है, अभी कोई मिल गया रैंडमली, इसको हिंदी इंग्लिश नहीं आती, हिंदी नहीं आती, कुछ नहीं आता, और मुझे साइकिल और मुझसे बात करने आ गए हैं। ओह किर्गिस्तान गुड, किर्गिस्तान गुड। अगर ये मेरे को अगवा कर ले तो प्लीज बचा लेना, पता नहीं क्या होने वाला है। एनीवे यहाँ पे है हॉस्टल आने वाला है मेरा। तो क्योंकि मुझे इस देश के बारे में कुछ नहीं पता है तो स्टार्ट करूँगा मैं इनके स्टेट म्यूज़ियम से। ऑब्वियसली स्टेट स्पॉन्सर होगा तो अपने देश की थोड़ी सी तो पढ़ाइयाँ करेंगे और वो चीज़ें मैं देखूँगा कि क्या कह रहे हैं किर्गिस्तान के बारे में, कैसे सेटअप हुआ था। सो यह स्टे ट्यून्ड ताकि मैं समझा पाऊँ आपको बाद में कि किर्गिस्तान एक्चुअली है क्या, राइट। सो अभी तो दिखा देते हैं। अभी तो ये कभी कभार बीच में अच्छी अच्छी साइड वॉक बनी होती है कि चलो आप आराम से फुटपाथ पे चल सकते हो, और फिर कई बार देसी वाला जुगाड़ करा होता है कि आपके पास वो जगह नहीं होती तो आपको एक ग्राउंड शेयर करना पड़ता है। ओके देखो अब कैसे घर आ गए हैं। तो अब एकदम से सीनरी चेंज हो गई है, हालांकि मैं हूँ अभी भी सेंट्रल जगह पे, पर अब थोड़ा सा मामला चेंज हो गया है। और वो ईस्टर्न यूरोपियन टाइप घर, सारे अपार्टमेंट्स, आई थिंक कोई पब्लिक टॉयलेट है। और यहाँ पे हिंदी तो चलो कभी लिखी भी नहीं होगी, इंग्लिश भी नहीं लिखी होती है यहाँ पे। सारे बोर्ड देखोगे तो ऐसा लगेगा कि क्या है, किसी ने नंबर डाले हुए हैं, जैसे मैं सुबह बता रहा था। हाँ ये बहुत कंफ्यूजिंग है। तो एक काम करना, जिसको इंग्लिश नहीं आती ना उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंग्लिश यहाँ पे हेलो हाय में ही काम हो जाएगा, ज़रूरत है ही नहीं उससे ऊपर सीखने की। उससे ज़्यादा ऊपर सीखोगे तो ये कहते हैं समझ नहीं आ रहा। देखो मुझे घूमती घूमती क्या चीज़ मिली। ओके तो ये है किर्गिस्तान की कोई याको स्ट्रीट, पर मेन पॉइंट ये है कि इसके सामने है एक रिसर्च सेंटर। और अगर आप देखोगे तो ये रिसर्च सेंटर पहले किर्गिस्तान का झंडा और किर्गिज इंडियन माउंटेन बायोमेडिकल रिसर्च सेंटर। क्या बात है, वाह। यहाँ पे भी रिसर्च सेंटर खोले हुए हैं अपने किर्गिज गवर्नमेंट के साथ। चलो बढ़िया है, मतलब मेडिकल साइंसेस में तो नाम बहुत ज़्यादा ही आ गया है ना फिर किर्गिस्तान वालों को तो, वाह। तो मैं आ गया हूँ अब अलाटू स्क्वायर में, जो है बिल्कुल म्यूज़ियम के सामने, बहुत बड़ा स्क्वायर है। बस बेसिकली ये स्क्वायर ही है, यहाँ पे फाउंटेन्स वगैरह लगे हुए हैं। एंड सामने वहाँ देखो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है सारी, वो गवर्नमेंट बिल्डिंग है, यहाँ पे भी बिल्डिंग है, और वहाँ पे आई थिंक म्यूज़ियम है। और उसके ऊपर देखो कितना ब्यूटीफुल फ्लैग लगा हुआ है इनका। सो म्यूज़ियम के अंदर एंट्री ले लिया। म्यूज़ियम का प्राइस था 200 सोम, बेसिकली अराउंड 200 रुपीज़ के ही। ऑल राइट, मैं म्यूज़ियम के उस सेक्शन में खड़ा हूँ जो किर्गिस्तान के लोगों की हिस्ट्री के बारे में बताता है। और ये सब ये दिखा रहे हैं, जैसे इन्होंने सारे आर्टिफैक्ट्स लगाए हुए हैं। ये किर्गिस्तान कोई नया कल्चर नहीं है, ये स्टोन एज के टाइम से परंपरा चल रही है, नोमैडिक कल्चर है, मतलब ये सारे घोड़ों पे चेंज करते रहते थे लोकेशंस। और उसके बावजूद भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये हंट करते थे, इन्होंने काफ़ी सारे आर्टिफैक्ट्स बनाए हुए हैं। देखो ट्रेड भी ये करते थे, ये सारे कहते हैं 10th से 12th सेंचुरीज़ के बीच में ये सारी पॉट्स हैं, पैन्स हैं, डिफरेंट तरीके के खाना बनाने वाले वो यूटेंसिल। वहाँ पे कुछ गन्स वगैरह, गन नहीं सॉरी, ये क्या चीज़ थी, कोई हीटर भी, अगर जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती थी तो यहाँ पे ये पोर्टेबल हीटर्स भी हैं। देखो कैसे हीटर है उस ज़माने के।
और जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अभी मैंने तुम्हें रोड पे वो दिखाया था बायोमेडिकल रिसर्च सेंटर, तो इसी तरीके से देखो यहाँ पे एक और चीज़ इंडियन गवर्नमेंट ने करी हुई है किर्गिस्तान वालों के साथ। उन्होंने उनको ये बूढ़ा स्टैचू गिफ्ट किया है। कमाल है ना। मुझे नहीं पता था कि किर्गिस्तान और इंडिया इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं, पर काफ़ी मतलब सारी चीज़ें एक्सचेंज करी गई है जहाँ तक दिख रहा है अब तक तो। और अभी मैं जैसे बता रहा था ना किर्गिस्तान और इंडिया की फ्रेंडशिप, यहाँ पे एक और चीज़ दिखाता हूँ। देखो जैसे आर्टिफैक्ट्स हैं यहाँ पे जैन और हिंदुज़म गॉड्स के, ठीक है, ये वाले जैन भगवान के गॉड्स के आर्टिफैक्ट्स हैं सारे। यहाँ पे देखो शिवा, विष्णु, पार्वती ब्रॉन्ज में, तो मतलब रिलेशन बहुत मतलब कितनी सेंचुरीज़ पुराना है। ये देखो कि ये लोग अभी भी मतलब कनेक्टेड हैं, मतलब कहीं ना कहीं। वाह। इस सेक्शन में उन्होंने थोड़ा सा उनके कल्चर के बारे में बताया, जैसे कि वो हंटिंग किस तरीके के जानवरों की करते थे। वहाँ देखोगे तो पूरा एक आई थिंक चीता या लेपर्ड करी है। फिर ये वुल्फ की स्किन है, यहाँ पे भी छोटा सा वुल्फ है, और ये सबको मार के खाते भी थे। इनकी इकोनॉमी का पार्ट था। यहाँ पे ऐसे कारपेट्स के दिखाया हुआ है कि कैसे कारपेट इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो गई थी, और उनको वीविंग, हैंड वीविंग से जैसे करके सिल्क ट्रेड पे काफ़ी ज़्यादा सेल करते थे। और अभी भी अगर आप साउथ ऑफ किर्गिस्तान जाओगे ना, तो वहाँ पे ज़्यादा आपको फैक्ट्रीज मिलेंगी जो कारपेट्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। एंड यहाँ पे उन्होंने ट्रेडिशनल क्लोथ्स दिखाए हुए हैं अपने, मैं दिखाया दूँ कैसे हैं ट्रेडिशनल क्लोथ्स किर्गिस्तान के। ऐसे हैं, बच्चों के लिए वो हैं, ये मेल ऑब्वियसली, फीमेल का अटायर थोड़ा सा डिफरेंट है। और ये हेड मास्क बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए। तो अगर ये हेड मास्क देखोगे ना, वाइट वाला थोड़ा चीप, पर जितना एक्सपेंसिव होगा उतना वेलवेटी वाला होगा, जो मेक सेंस करता है क्योंकि वो लगता भी बड़ा पॉश है। तो ये कूल, लेकिन ये प्यारी ड्रेस है वाली। ऑब्वियसली घोड़े बड़े एसेंशियल पार्ट है इनके लिए। घोड़े का मीट भी खाते हैं यहाँ पे लोग, और घोड़ों को यूज़ भी करते हैं कहीं ना कहीं ट्रैवल करने के लिए। मैंने बताया था ना कारपेट इंडस्ट्री का, एक बार कारपेट देखो, डिफरेंट पैटर्न है इनका। ये सारे कारपेट की इकोनॉमी बहुत बड़ी है हिंदुस्तान में। देखो वो सारे कारपेट 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 कारपेट। कैन आई टच हिम? आई थिंक यू कैन टच देम। ओह नाइस, सॉफ्ट है। इसलिए कहते हैं कि म्यूज़ियम जाना चाहिए। अब म्यूज़ियम जाके मुझे थोड़ा सा समझ आया। पहले तो मैं इसको सोच रहा था क्या ये घोड़े पे बैठ के बंदा जा रहा है, आई नो कोई इंपॉर्टेंट होगा, पर कौन है मुझे इंटरेस्ट भी नहीं था जानने में। और फिर अगर आप किर्गिस्तान का फ्लैग देखोगे, वैसे तो मुश्किल है सनलाइट में दिखाना, पर बीच में एक सन जैसा कुछ बना हुआ है, और साथ में 40 रेज़ हैं सन की, ठीक है। पर अब मैंने थोड़ी सी स्टडी करी उसके बारे में, तो ये जो घोड़े पे बैठा इंसान है ना, ये बेसिकली एक लेजेंड है, मतलब ये रियल नहीं है, पर माना जाता है कि ये नेशनल यूनिटी का बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है। कि सारे किर्गिस्तान की जो छोटी छोटी ट्राइब्स थी ना, वो इसकी स्टोरी सुना के कि हमारी एक आइडेंटिटी है करके वो यूनिफाइड हो गए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है, स्पेशली इस एरिया के लिए, इस कंट्री के लिए, जो कंट्री कॉन्स्टेंटली अटैक होती रही है। इस कंट्री के आसपास के जितने भी वो है ना कंट्रीज़, वो सब इस पर अटैक करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि यहाँ से सिल्क ट्रेड रूट जाता था, और वो चाहते थे कि उस पर वो अपना कब्ज़ा पाए, ठीक है। साथ में जो ये फ्लैग देख रहे हो, इस फ्लैग का भी सीना है। तो रेड कलर का फ्लैग उन्होंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि रेड कलर दिखाता है ब्रेवरी, ठीक है। और जो सनलाइट है वो उनकी जो 40 रेस थी मैंने बताई थी पहले, वो ट्राइब्स के बारे में बात करती है। एंड फाइनली जो अगर आप क्रॉस देखोगे बीच में, वो क्राउन होता है, वो यहाँ पे एक हट होती है, वो उसके लिए यूज़ किया गया, दिखाने के लिए होम वाली वैल्यूज़ की फैमिली इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके इन्होंने अपना ये फ्लैग बनाया है। इज़ एन अमेजिंग। तो म्यूज़ियम का तो हो गया है सीन ख़त्म, आगे देखते हैं अब कहाँ जाएंगे। एंड ये है पूरा म्यूज़ियम। पीछे भी एक जगह है, चलो वहाँ जाके देखते हैं क्या सीन चल रहा है। बहुत ये है बिश्केक का बड़ा ही सोवियत स्टाइल मॉल, इसको कहते हैं सुम करके नाम है। सोवियत यूनियन के टाइम पे ये मॉल बनाया गया था। काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर उस ज़माने को रिफ्लेक्ट करता है। जो मेन चीज़ ये भी है कि यहाँ पे एप्पल खुला हुआ है। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो एक तरफ कैपिटलिज्म एप्पल एंड एक तरफ कम्युनिज्म सोवियत यूनियन। ये सिर्फ 2025 में ही हो सकता है, ये पहले नहीं हो सकता था। ओके, बेसिकली एक एयर कंडीशन मार्केट जैसा बनाया हुआ है इसको, ऐसा लग रहा है। फ़ोन्स की दुकान, बहुत सारे फ़ोन। ओके, look how many iPhones they're selling here. It's crazy. Hello. iPhone.
ओके यूजुअली अगर किसी मॉल में आपको लिफ्ट लेनी होती है और अगर नीचे जाना होता है ग्राउंड लेवल के, तो बेसमेंट, लोअर बेसमेंट ऐसी चीज़ लिखी होती है। पर यहाँ किर्गिस्तान की मॉल में बड़ा ही डिफरेंट है। यहाँ पे इन्होंने वो लिखा हुआ है जो एक्चुअली मेक सेंस करता है। दिखाता हूँ। द गॉड बिग नंबर्स एंड उसके बाद -, -2, -3, -4। देखो यहाँ पे लिफ्ट आ भी रही है। अब ये पूरी -3 से आ रही है नीचे, which makes sense। क्यों नहीं है -1, -2 जब हम नीचे जा रहे हैं। लोअर बेसमेंट किसने बनाया था? लाइक इट। सोवियत मॉल का एरिया बड़ा डिफरेंट है। देखो कैसी मॉल, ऐसा लगता है बेसिकली एक बाज़ार जैसी है, पर ओपन शॉप्स। मतलब कोई शॉप की कोई ब्रांडिंग वगैरह नहीं है, जैसे रेगुलर दुकानों में होती है ना, बहुत अलग तरीके की दुकान बनाते हैं। एंड यहाँ पे फेक ब्रांड्स भी मिलेंगे बहुत सारे। ओके, लेट्स गो एंड चेक आउट थर्ड लेवल। Ah, there's your souvenir shop. You got it. Perfect. देखो ये सारे सोवियत जूते, not सोवियत, किर्गिज जूते। Man, look at this one. What? That looks good. Even the chest is fucking dope. Chest देखो कितनी सही लग रही है। I think this is bow. Ah, it's yeah, beautiful. And hat. Ooh. I look cool. Amazing. सारी दुकान पे यहाँ पे आना ऊपर। This is cool. जूते देखो कितने अलग से स्टाइल के इनके, बड़ा ही गरम मटेरियल लगाया हुआ अंदर। शीप वूल आई गेस। नाइस। हैट्स का डिज़ाइन देखो कितना इंटरेस्टिंग है। मैं भी पढ़ रहा हूँ, क्या मुझे लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ। डोप। एंड यहाँ पे स्वेटर वेस्ट, इंटरेस्टिंग। Kyrgyzstan is nice. Hello. I'm okay for now, but if I need it, I'll come back to you. यहाँ पे इन्होंने पूरे वो लगाए हुए हैं ट्रेडिशनल कपड़े। एक्चुअली किर्गिस्तान एक कल्चर है भाई, इट्स नाइस।